नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी समापन हो चुका है और समापन हो गया है साल 2024 का भी। ऐसे में लाजमी है कि हम भारतीय गेंदबाजों के द्वारा किए गए प्रदर्शन का एनालिसिस करें और देखें कि कौन सा गेंदबाज भारतीय प्रशंसकों और भारतीय सेलेक्टरों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लेते हैं कि भारतीय गेंदबाजों में कौन सा गेंदबाज ऐसा रहा जो प्रशंसकों और सेलेक्टरों को खुश किया। तो सबसे ऊपर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की 9 पारियों में 32 विकेट निकाले हैं। 13 की एवरेज से वह सीरीज में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे और अंत में भले ही भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई हो, लेकिन वह मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी होती कि भारत WTC के फाइनल में पहुंचता, लेकिन भारतीय गेंदबाजों और जो गेंदबाज थे उन्होंने जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दिया, जिसका बड़ा कारण रहा कि भारत आज WTC से बाहर है। दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 5 मैच तो खेले और 10 पारियों में बॉलिंग भी की, लेकिन उन्होंने महज 20 विकेट निकाले हैं और जसप्रीत बुमराह का टाइम से समय पर साथ नहीं दे पाए हैं और विकेट नहीं निकालने के कारण भारत सीरीज में पिछड़ गया। फिर बारी आती है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मात्र सिडनी टेस्ट मैच बस खेला है और 1 मैच में 6 विकेट निकाला है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा था, उन्होंने पूरे 5 मैच खेले हैं और 5 मैचों में 5 विकेट बस निकाल पाए हैं। हालांकि उनका ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा था और उनका अभी अभी डेब्यू हुआ था, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बैटिंग से भी कमाल किया है और बॉलिंग में भी कुछ विकेट निकाल के दिखाए हैं। फिर आकाशदीप, जिन्होंने 2 मैचों में महज 5 विकेट निकाले हैं 54 की एवरेज से। इनसे और भी उम्मीदें थी भारतीय प्रशंसकों और सेलेक्टरों को, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। अब हम बात कर लेते हैं साल 2024 में भारतीय गेंदबाजों के द्वारा टेस्ट में किए गए प्रदर्शन की। इसमें भी सबसे ऊपर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 13 मैचों में 71 विकेट लिए हैं। यह पूरे विश्व भर में साल 2024 में टेस्ट में लिए गए विकेटों में सबसे ज़्यादा है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज पूरे विश्व भर में 50 से ज़्यादा विकेट नहीं ले पाया है। मात्र एक गेंदबाज है जिसने 52 विकेट लिया है। बाकी जितने भी गेंदबाज हैं सभी ने टेस्ट में 50 के अंदर ही विकेट लिया है और जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर बने हुए हैं। फिर रविंद्र जडेजा 12 मैचों में 48 विकेट लिया है। रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने संन्यास ले लिया साल के अंत में, वह भी 11 मैचों में 47 विकेट। मोहम्मद सिराज 13 मैचों में 35 विकेट। फिर कुलदीप यादव 5 मैचों में 22 विकेट। वाशिंगटन 4 मैचों में 19 विकेट। आकाशदीप 4 मैचों में 15 विकेट। अक्षर पटेल 2 मैचों में 5 विकेट। इसके बाद मुकेश कुमार 2 मैचों में 5 विकेट। हर्षित राणा 2 मैचों में 4 विकेट। हालांकि बुमराह के अलावा जितने भी गेंदबाज हैं इनसे कहीं ज़्यादा सेलेक्टर उम्मीद करते हैं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालें और भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाए। लेकिन साल 2024 में बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज बुमराह का साथ देने वाला नहीं था, जिसका बड़ा कारण रहा कि भारत अब WTC से बाहर हो चुका है। हालांकि मोहम्मद शमी को भी बड़ी कमी खली। मोहम्मद शमी के न रहने पर भी मोहम्मद शमी कई मैचों में या कहीं अधिकांश मैचों में नहीं खेले हैं। इस वजह से भी भारतीय टीम को कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी। भारतीय टीम कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाती थी। भारत का गेंदबाजी आक्रमण, हालांकि साल के अंत तक मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आए। अब देखना होगा कि क्या चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी को लिया जाता है या नहीं। आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको खेल जगत सहित देश और विदेश की खबरें मिलती रहें।